अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं मेरे भाई, रातों से लड़ना पड़ता है। अभी भी आपके पास टाइम है। अब उस हौसले और उस जज्बे को जगाइए अपने अंदर से। जो सोया हुआ है आपको उसको जगाना पड़ेगा मेरे भाई। और आपको उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा जिस तरीके से आप हाई स्कूल और 12th में आप लोग पढ़े हैं। इसलिए वैसे ही पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। तो कोई देखिए, अगर आपको बेहतरीन लाना होगा, आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको रातों से लड़ना पड़ेगा। बातों से कहने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। बातों से लोग तो भगवान को ही मतलब पूरी दुनिया खरीद लेते हैं, पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं, लेकिन क्या पूरा होता है? नहीं। आप उसके लिए मेहनत करेंगे तभी पूरा होगा। कोई भी सपना हो आपका तो विदाउट मेहनत नहीं पूरा होगा मेरे भाई। तो इसलिए अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, थोड़े टाइम है, तो आप लोग रातों से लड़िए, बातों से नहीं। तो जैसा कोई भी मदद चाहिए मेरे लिए, तो मेरे लायक जो भी होगा मैं आपकी हर तरफ से मदद करूंगा मेरे भाई। आप लोग बिल्कुल बोल के तो देखिए एक बार। तो चलिए, गुड मॉर्निंग। MS क्लास में हम लोग का स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ, जो कि ये लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये सेशन। जो भी कोई भी एग्जाम की तैयारी या प्रिपरेशन कर रहे हैं लॉ से रिलेटिव, तो उन लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सेमेस्टर वाइज उन लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से स्टेट टेरिटरी, मतलब राज्य क्षेत्र। ये राज्य क्षेत्र होता क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। इसके क्या होते हैं क्या नहीं, सब चीज़ें बताऊंगा, केस लॉ सहित। चलिए, जैसे इसका डिफिनीशन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे क्वेश्चन 100% है, 202% का क्वेश्चन बनेगा ही मेरे भाई, ये मेरी गारंटी है। तो डिफिनीशन आप लोग देखिए। राज्य क्षेत्र का तात्पर्य पृथ्वी के उस भाग से है जिस भाग पर उस स्टेट का नियंत्रण और अधिकार होता है। इसका मतलब देखिए, आप लोग बुक में पढ़ेंगे और कहीं सीरीज से पढ़ेंगे तो काफ़ी थोड़ा अजीब टाइप से लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा। डिफिनीशन भी बहुत हार्ड दिया गया है, इसलिए कई माध्यम से मैं कई जगह से ला करके इसको एक छोटे नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में बनाने का कोशिश किया हूँ। पूरी तरह समझाने का भी कोशिश करूँगा और बनाया भी हूँ अच्छा से। अगर अच्छा लगेगा वीडियो को तो लास्ट तक देखिएगा आप लोग, और लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई। और वीडियो को लास्ट तक इस सेशन को देखिएगा तभी आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है मेरे भाई। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, अब शुरुआत करते हैं। जैसे कह रहा है डिफिनीशन इसका, राज्य क्षेत्र का तात्पर्य पृथ्वी के उस भाग से है जिस भाग पर उस स्टेट का नियंत्रण हो, बिल्कुल सही, अधिकार हो, उसे उस स्टेट का राज्य क्षेत्र कहा जाता है। एकदम सिंपल सा मतलब देखिए, एकदम सिंपल में मैं समझा दिया हूँ आपको। ऐसा यूट्यूब पे आपको वीडियो कभी कोई भी टीचर्स पढ़ाया नहीं है मेरे भाई, जो कि एकदम फुल डिफिनेशन और नोट्स के माध्यम से, एक्सप्लेन के माध्यम से सब चीज़ें A to Z एकदम बढ़िया समझा दे। ऐसा कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं, मैं बहुत देखा यूट्यूब पे वीडियो लेकिन नहीं मिला। तो इसलिए मैं थोड़ा अलग दुनिया से हट के, मतलब लोगों से अलग करना चाहता हूँ, आप लोग को एकदम पूरी तरह मजबूत बनाना चाहता हूँ। तो ये कहा गया है कि बिल्कुल तरह जैसे कि आपका कोई घर है, कोई ज़मीन है, कोई जायदाद है, तो जितना भी एरिया में आपका जैसे घर है, घर का जो है द्वार होता है, जो मतलब फील्ड हो तो थोड़ा बहुत खाली रहता है, जो जैसे लोग गांव में बोलते हैं द्वारा, मतलब दोबारा, मतलब ऐसे कहते हैं, मतलब भोजपुरी में मैं बता दे रहा हूँ ऑब्वियसली। तो इसलिए तो वहाँ तक आपका नियंत्रण है जहाँ तक आपकी कैपेसिटी है उस भाग की। तो उस भाग पर आपका नियंत्रण भी होगा, अधिकार भी होगा आपका, और उस पर जो है कोई भी कानून बना सकते हैं आप, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ये कहा गया। तो जैसे इंडिया की बॉर्डर है, अब बॉर्डर जो है तो बॉर्डर के अंदर ही इंडिया का अधिकार है, ये नहीं कि बॉर्डर के उस पार इंडिया का अधिकार है। अब बॉर्डर के इस पार किसी दूसरे का देश, जैसे नेपाल बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर इंडिया बॉर्डर है, तो ये ऐसा नहीं है कि इंडिया के बॉर्डर पर नेपाल चाइना का हक है, नेपाल का हक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंडिया का ही हक होगा। तो इसलिए कहा गया, और उस पर कानून या अधिकार जमा सकता है, कोई भी चीज़ कर रहा है तो इंडिया वाले कर सकते हैं, बाकी पाकिस्तान वाले या अमेरिका वाले या कोई देश वाले अगर बॉर्डर है तो उस देश के जो निवासी नहीं कर सकते, ये कहा गया। इसका मतलब ये हुआ। जैसे कि यूएन चार्टर आर्टिकल 2.4 में इसे डिफाइन किया गया है, 2.4 में, या आप लोग को याद करना है, यूएन चार्टर होता है, इंटरनेशनल लॉ में यूएन चार्टर चलता है। इसके बाद स्टेट टेरिटरी जो है कंप्रेसस एज, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। लैंड टेरिटरी भू राज्य क्षेत्र, यह किसी स्टेट की सीमा के अंतर्गत होता है मेरे भाई। और प्राकृतिक सीमाएं नदियाँ, चट्टाने, रेगिस्तान, जंगल, ईटीसी, मतलब इत्यादि ऐसे कृत्रिम सीमाएं देखिए इसमें, नदियाँ, चट्टाने, कृत्रिम सीमाएं, दीवार, स्तंभ, खंभा, खाई, ईटीसी, मतलब इत्यादि, मतलब बहुत सारे ऐसे इसमें आ जाते हैं कि लैंड टेरिटरी यानी है भू राज्य क्षेत्र, जो कि भू से रिलेटिव, भू मतलब जमीन से रिलेटिव जो क्षेत्र हैं वो इसमें आते हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या है,
नेशनल वाटर राष्ट्रीय क्षेत्र, नेशनल वाटर मतलब राष्ट्रीय जल, जो राष्ट्रीय जल क्षेत्र जिसको एरिया होती है, ठीक है। जल माध्यम से जान ही रहे हैं आप लोग को, राष्ट्रीय जल को आंतरिक जल भी कहते हैं। ये नदियाँ, झीलों, लेक, अरब सागर, नहर, मतलब पोखरा, गढ़ई, ये सब से मिलता है। मतलब एक गांव के माध्यम से बता रहा हूँ, ये सब शामिल होते हैं इसमें, जितने भी पानी के एरिया है वो इसमें शामिल होते हैं। अब देखिए जैसे इसमें दिया गया है स्वेज नहर, अब स्वेज नहर के बारे में जान लेते हैं। ए नंबर दिया है। अब यह है, ये फ्रांसीसी कंपनी के अधिकार में ही, बट अब ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गई है। 1954 में ब्रिटेन और मिस्र के बीच जो है ट्रीटी हुई थी। 1956 में मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। ये चीज़ें, ये फैक्ट आप लोग जान लीजिएगा सही से। अब जैसे कीला जो है आपका कील नहर देख लीजिए, मैं 2-3 एग्जाम्पल देके इसे बता दिया हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है मेरे भाई, और यह जर्मनी के नियंत्रण में है। ये जर्मनी के नियंत्रण में है, जर्मनी के मतलब क्षेत्र में है। तो ये कहाँ कहाँ मिलाती है कैसे नहीं, इसको जान लीजिएगा। तो फुल क्वेश्चन बनता है मेरे भाई इससे तो आप लोग कभी पढ़ा करिए यार, एंजॉय के साथ पढ़िए यार, एकदम मौज मस्ती से पढ़िए यार, जिंदगी यही है। क्या करेंगे, जब भी पढ़ो तो बोरिंग करके मत पढ़ा करो। कभी भी पढ़ा करो तो दिल एकदम, दिमाग पूरी तरह शॉर्प रखा करो, शॉर्प मतलब पूरी तरह एकदम एकदम सॉफ्ट रखा करो, अच्छे से बढ़िया से, जबकि तब की चीज़ें आपको समझ में आएगी। और पढ़ने से पहले आप लोग अगर पढ़ाई के बारे में नहीं जाने तो मेरे वीडियो को जा करके देखिएगा यूट्यूब पर। आप लोग मेरे चैनल पे जो बने होंगे तो वो लोग देखे होंगे, और लोग नहीं देखे होंगे देखिए कि पढ़ाई कैसे किया जाता है, टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। A to Z मैं मोटिवेशनल वीडियो भी बनाता हूँ और चीज़ें बताता हूँ कैसे क्या किया जाए, कौन से बुक्स पढ़ना पड़ेगा, कौन से एग्जाम में क्या क्या आएगा, ऐसे ऐसा सब चीज़ें। बाकी यूनिवर्सिटी से रिलेटिव A to Z चीज़ें देता हूँ। ये कहा गया है प्रशांत महासागर मिलती है। ये महर देखिए, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको बोरिंग ना लगे मेरे भाई, इसलिए मैं इस बीच बीच में ऐसा चीज़ें कहता जा रहा हूँ। यातायात के लिए बयान जो है बनाया गया है। यह एक पनामा के नियंत्रण में है। देखिए क्योंकि पनामा नहर, ये पनामा नहर है, अटलांटिक सागर तथा प्रशांत महासागर से मिलती है ये नहर। और यह नहर जो है पूरी तरह व्यापार के माध्यम के मतलब लिए बनाया गया है, इसलिए। और बाकी आगे देखिए, तीसरा पॉइंट है आपका टेरिटोरियल सी, राज्य क्षेत्रीय समुद्र। जैसे इसमें कहा गया है द हैक्यू कंडी कोडिफिकेशन जो है आपका कंप्रिहेंस ऑफ 1930, आपका जेमिया कन्वेंशन 1958, जो कि जामिया कन्वेंशन में हुआ था 1958 में हुआ था। समुद्र विधि अभिसमय 1982 में राज्य क्षेत्रीय समुद्र के बारे में बताया गया था, इसमें 1982 में बताया गया था। अब इंटरनेशनल लॉ के अनुसार जो है तटीय स्टेट जो है 200 मील तक समुद्र पर दावा करती है, मतलब 200 मील तक, मतलब इतनी जो दूरी तक आपको जो है इस पर वो करती है। एयर स्पेस क्या होता है, देखिए वायुमंडल के ऊपर जो एयर स्पेस जो चीज़ें चलती है, एयर स्पेस का नाम सुन करके आप लोग सबको पता होगा। तो एक टेरिटरी के ऊपर का जो एरिया होता है वह एयर स्पेस कहलाता है। जैसे आप टेरिटरी मतलब कोई जहाज जा रही है या कोई चीज़ जा रही है तो उस एरिया का मतलब उस क्षेत्र का एरिया भी, जैसे जैसे आपका पृथ्वी होता है ऐसे ऊपर भी होता है भाई, आपका एरिया होता है कि इस एरिया में आपका जहाज उड़ रहा है तो आपके बाउंडेशन पे। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में जैसे कहते हैं ना कि ये जो है फाइटर जेट जो है जाकर के पाकिस्तान में चला गया है, घुस गया, ये चीज़ें हो गई है तो ये पाकिस्तान के एरिया में चला जाएगा या दूसरे एरिया में चला जाएगा। तो इसलिए इंडिया का जो लिमिटेशन, जैसे यहाँ का बॉर्डर होता है ज़मीनी पर, वैसे वहाँ का भी क्षेत्र होता है, ये कहा गया है। अब ए नंबर इसमें दिया जैसे पेरिस कन्वेंशन 1919 मतलब 1919, प्रत्येक स्टेट की अपनी ऊपर वायुमंडल पर पूर्ण, देखिए पूर्ण तथा जो है अन्वय कंप्लीट एंड एक्सक्लूसिव प्रभुत्व संपत्ता है। एग्जाम्पल जैसे चाँद, सूर्य, ये सब। देखिए मैं आपको पहले बता दिया हूँ तो वही चीज़ इसमें लिखा भी है, कुछ है नहीं। इसके बाद आप लोग देखिए शिकागो सिविलाइजेशन 1944, शिकागो सिविलाइजेशन 1944 आर्टिकल 1 में बताया गया है कि प्रत्येक स्टेट को अपने टेरिटरी के ऊपर वायुमंडल पर पूर्ण प्रभुत्व संपन्नता होती है मेरे भाई। एक आर्टिकल फर्स्ट में बनाया गया है कि एक स्टेट होगा, एक राज्य होगा, ये वो चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप लोगों को। देखिए टेरिटरी के द्वारा दूसरा पॉइंट है टेरिटरी में भूमि, जैसे क्षेत्र जो है एंड सामुद्रिक पेटी शामिल होती है इसमें सामुद्रिक जो पेटियाँ होती है उसमें शामिल होती हैं इसमें, बस और कुछ नहीं। तीसरा पॉइंट ये टेरिटरी केवल नागरिक पर लागू होगी जो कि सैनिक पर नहीं होगी मेरे भाई। इसमें नागरिक जो सिविलाइजेशन जो सिटीजनशिप जो यहाँ के लिए हैं उन पर, जो कि सैनिक पे नहीं लागू होगी। सैनिक तो देश के हित में आ जाते हैं।
और नागरिक भी हित देश के हित में आता है, लेकिन जो सैनिक हुआ, पुलिस हुआ, इस पर लागू नहीं होगा। चौथा पॉइंट है राज्य सरकार जो होता है पक्षकार एग्रीमेंट द्वारा अपने वायुयान दूसरे स्टेट में भेज सकती है मेरे भाई। देखिए कोई भी स्टेट होगा तो ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिया में पाकिस्तान में कोई चीज़ जाना होगा या किसी मोदी जी को या किसी देश को प्रधानमंत्री को यहाँ इंडिया में आना होगा उस जाना होगा तो परमिशन लेना पड़ता है भाई कि यहाँ हम आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो कोई भी विमान या कोई चीज़ें कोई सामान जैसा आयात निर्यात हो रहा है तो जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा हो रहा है तो वहाँ तब विमान आपका अपना भेज सकते हैं, एग्रीमेंट होता है, साइन होती है तब। नहीं तो ऐसे अपने मन का नहीं भेज सकते, नहीं तो वहाँ आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, ये चीज़ें होती हैं। देखिए पाँचवा पॉइंट, वायुयान उक्त स्टेट से सवारी एंड सामान लेने के लिए उद्देश्य से उतर सकते हैं, बट तभी उतर सकते हैं जब उस स्टेट की अनुमति हो या उस स्टेट से एग्रीमेंट हुआ हो। देखिए मैं पहले बता दिया हूँ तो ऐसे इसमें भी लिख भी दिया हूँ, जब उस स्टेट से एग्रीमेंट हुआ होगा, उस स्टेट की अनुमति होगा, तभी जो है कोई सामान लेने के लिए या कोई व्यापार करने के लिए इंडिया जो है पाकिस्तान में या अमेरिका में कोई चीज़ अपना भेज सकती है, ये कहा गया। और अमेरिका जो है इंडिया में भेज सकता है या रूस में भेज सकता है, कहीं भी, ये कहा गया, इसका मतलब है। देखिए पाँचवा पॉइंट आपका सबेशियल अंडर द अर्थ, पृथ्वी के नीचे जो है ये भूमि पर जो है क्या होता है इसके बारे में। टेरिटरी के अंदर अगर कोई भी रिसोर्सस यह जाती है तो उस स्टेट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स होता है कि जो है उसके बारे में वो चीज़ें जाने, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ खनिज इत्यादि, मतलब इसमें जो चीज़ें है तो उस क्षेत्र का अधिकार। जैसे नीचे भी देखो, ऐसा नहीं है कि हम लोग तीसरे मतलब बीच में रह रहे हैं, ज़मीन पे रह रहे हैं, और ऊपर एक जो है वो दुनिया है, एक नीचे दुनिया है, मतलब एक ऊपर भी काम होती है, नीचे भी लोग, मतलब नीचे से मेरा पेट्रोल निकलता है, ईंधन गैस ये चीज़ें निकलता है, पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं, खनिज पदार्थ जो बढ़िया से तैयार होते हैं, ये सब निकलते हैं। बाकी ऊपर से चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें रोशनी या सूर्य, मतलब जो चीज़ें होती हैं, एयरप्लेन जाना हो, कोई जगह जाना हो अगर, तो जैसे अब आजकल चुनाव चढ़ा है, हेलीकॉप्टर से यहाँ जाना होता है तो उसका भी क्षेत्र होता है, एरिया होता है, ये चीज़ें कहा गया। बस दोस्तों आप लोग को समझ में आ चुका होगा, बस आज की वीडियो में यहीं तक मेरे भाई। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो रही होगी फिर भी तो मुझसे कॉल करके, मेरा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम चैनल लिंक और इंस्टाग्राम आईडी भी दी गई। इंस्टाग्राम को मेरे फॉलो करिए मेरे भाई, मैं वहाँ पर भी क्यूरी डालता रहता हूँ बढ़िया से अच्छे से चीज़ें, ये चीज़ें मैं सब कुछ दे दिया हूँ। बाकी इंस्टाग्राम अभी तक बना नहीं था, उतना ज़्यादा चला नहीं था, बना था लेकिन चला नहीं रहा था, लेकिन अब चलाना चालू कर दिया हूँ, तो आप लोग मुझे फॉलो कर दीजिएगा। तो थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।